ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज का वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही रिसर्च के बाद, काफ़ी खोज करने के बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसी चमत्कारिक चीज़ें लेके आया हूँ जिसको आप सुनकर जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और दोस्तों, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात भी नहीं है। क्योंकि ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। अगर आपने अभी तक साइंस को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा, तो आप ज़रूर विश्वास करेंगे। और आप अगर इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप किसी बहुत बड़े, अच्छे, पढ़े लिखे व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में तरंगे होती हैं, पॉजिटिव तरंगे होती हैं, नेगेटिव तरंगे होती हैं, उन तरंगों के द्वारा ही हमारे शरीर में जो पंच तत्व होता है, जो पितृ दोष होते हैं, वात पित्त कफ, जो हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी होती है उस वजह से बिगड़ जाता है। और उस निगेटिव एनर्जी के हमारे शरीर में प्रवाहित होने से बीमारियां पनपने लगती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको हर बीमारी का पॉजिटिव तरंगों द्वारा इलाज बताऊंगा। आप कुछ भी इलाज कर रहे हो, कोई भी दवाई खा रहे हो, उसके साथ अगर आप इन मंत्रों के उच्चारण से अपने शरीर में पॉजिटिव तरंगे प्रवाहित करेंगे तो आपकी वो हर बीमारी, हर समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप आंख बंद करके इसको करते जाएं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा आप देखेंगे, समझेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ बहुत जल्दी में हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, और फिर आपको लगेगा कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया है, जिनको लाभ हुआ है। इसलिए मैं इस वीडियो को आपके पास तक पहुँचाना चाहा, ताकि आप भी उसका बेनिफिट ले सके, लाभ उठा सके। हज़ारों लोग, लाखों लोग जिसका लाभ उठा रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना रहे हैं। दोस्तों, जीवन में पहला सुख ही है निरोगी काया। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं तो इस वीडियो को कृपया करके ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मैं ये वीडियो बहुत लंबे समय के बाद लेके आया हूँ, काफ़ी रिसर्च के बाद लेके आया हूँ। और हर बीमारी का, कोई भी बीमारी दोस्तों हो, चर्म रोग से संबंधित, किडनी, लीवर या किसी भी तरह की समस्या, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परेशानी हो, उन सभी का इलाज आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा। बस इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, और आपको करना है। सब कुछ बताया गया है, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। बस आपको इसको ध्यान से समझना है, सुनना है, देखना है। दोस्तों, पहले वेद पुराणों में हमारे क्या होता था, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको विश्वास करना है। विश्वास का मतलब यही है कि आप विश्वास करेंगे तो आप इसको करेंगे, इन उपायों को करेंगे। जो मंत्र उच्चारण है, जो पॉजिटिव वेव तरंगे हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में पॉजिटिव तरंगे उत्पन्न होती हैं तो हमारे शरीर की सभी बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारा शरीर खुद ही एक औषधालय है, बिल्कुल औषधि का घर है। अगर आप वो पॉजिटिव तरंगे उत्पन्न कर लेंगे तो हर बीमारी अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाती है। पहले पुरातन समय में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वो शरीर को मंत्रोच्चारण द्वारा ही हर बीमारी का इलाज कर लेते थे, और कोई भी बीमारी उनके शरीर में लग नहीं पाती थी, और वो स्वतः ही उन मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे। तो आज मैं आपको स्पेशल मंत्र बताऊंगा सफ़ेद दाग, चर्म रोग, विटिलिगो का, जिस मंत्र के उच्चारण से आपके सफ़ेद दाग जड़ से ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। और अगर आपको किडनी, लीवर, कैंसर, कैसी भी बीमारी है, गठिया, जोड़ों में दर्द, हर तरह की बीमारी का इलाज दोस्तों स्पेशल मंत्रों द्वारा, उन मंत्रों के उच्चारण से आपके शरीर में पॉजिटिव वेव तरंगे उत्पन्न होंगी, और उन तरंगों द्वारा आपके शरीर की सभी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, जो हमारा चर्म रोग है वो दोस्तों मूलाधार चक्र, वहाँ से संबंधित होता है, उसको सुधारना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया है, और आपके लिए ये वीडियो देखने के बाद आपकी हर तरह की बीमारी यहाँ पे आ गई है, उससे आपको फ़ायदा मिल सकेगा। मतलब कि आपकी कोई भी बीमारी छूटने वाली नहीं है। जितनी भी बीमारियाँ, उन सभी बीमारियों का इलाज
मैंने मंत्रोच्चारण द्वारा इस वीडियो में दे दिया गया है। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप वाइज एक एक स्टेप देखना है। दोस्तों आप लोगों से एक मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जो लोग नए हैं वो अभी इस वीडियो को नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी अभी दबा लीजिए, जिससे आपको ज़बरदस्त और नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आप देखिए, आप पहले स्टार्ट क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको दोस्तों ये जो करना है नियम है, जो 2 बार करना है, सुबह और शाम को। तो प्रार्थना आपको करनी है कि किसी भी काल में जाने अनजाने हमसे या हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करें, हमारी आर्थिक स्थिति सही करें, पूरे परिवार को स्वस्थ करें, हमें श्राप मुक्त करें, हमें ऋण मुक्त करें। रात को सोते समय बिस्तर पर और सोकर उठते समय बिस्तर पर ही पहले प्रार्थना 3 बार पढ़ें। ऊपर जो दोस्तों ये प्रार्थना दी गई है उसको 3 बार पढ़ना है आपको, रात को सोते समय और सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही। तत्पश्चात पंच तत्व क्रमानुसार प्रत्येक गायत्री मंत्र संजीवनी, महामृत्युंजय, विष्णु गायत्री 3-3 बार पढ़ें। मंत्र याद हो जाने पर 11 बार अथवा 108 बार पढ़ें। ये सारे मंत्र आपको अभी दिए जाएंगे, एक एक करके सब कुछ बताया गया है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या कन्फ्यूजन उत्पन्न करने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको वो मंत्र बिल्कुल अवेलेबल करवाए जाएंगे लिखित रूप में, ताकि आप उनको नोट कर सकें। आप अपने पास कापी और पेन ज़रूर रख लीजिए और वो मंत्र आपको नोट करते जाना है। सबसे पहले आप सुबह ये जो ऊपर प्रार्थना दी गई है, ऊपर की प्रार्थना ये है कि किसी भी काल में जाने अनजाने में हमसे या हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करें, हमारी आर्थिक स्थिति सही करें, पूरे परिवार को स्वस्थ करें, हमें श्राप मुक्त करें, हमें ऋण मुक्त करें। ये ऊपर की इतनी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को आपको सबसे पहले बोलना है, उसके बाद आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। वो मंत्र आपका ये दिया गया है। सबसे पहले वायु तत्व का दोस्तों ये मंत्र है, पंच तत्व नवग्रह गायत्री मंत्र वायु तत्व का फर्स्ट नंबर। वायु तत्व के लिए राहु गायत्री मंत्र ऊपर दिया गया है, ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्ना राहु प्रचोदयात। बीमारियां इससे कौन कौन सी ठीक होंगी? पिशाच बाधा, कुष्ठ रोग, एलर्जी, गैस, नासूर, कृमि, सन्निपात, कालरा, व्रण। इस गायत्री के पढ़ने से सारे रोग दूर होते हैं। दोस्तों ये जो बीमारियां दी गई हैं, ये सभी बीमारियां इस मंत्र को पढ़ने से ठीक होते हैं। तो 3 बार आपको पढ़ना है। ये वायु तत्व का है। दोस्तों इससे क्या होगा कि इस मंत्र से आपकी ये जो बीमारियां हैं जिस वजह से उत्पन्न होती हैं, वो एनर्जी को पॉजिटिव कर देगी और उस एनर्जी के पॉजिटिव होते ही आपकी ये जितनी बीमारियां हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों जड़ से ये एनर्जी आपकी बिल्कुल पॉजिटिव कर देगी जैसे ही इस मंत्रों का उच्चारण आप करेंगे। जो दोस्तों आपको ध्यान से इस मंत्र को नोट कर लेना है, लिख लेना है और आपको 3 बार शुरू में करना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है केतु गायत्री, ओम गदा हस्ताय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नः केतु प्रचोदयात्। बीमारियां कौन कौन सी ठीक होंगी? त्वचा की बीमारी, कोढ़, भगंदर, विषबाधा, चेचक, गुर्दे की बीमारी, ल्यूकोडर्मा। इस गायत्री के पढ़ने से ये बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों ये मंत्र आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इससे सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, श्वेत कुष्ठ, कोढ़, भगंदर, विषबाधा, चेचक, गुर्दे की बीमारी, सभी तरह की त्वचा की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दोस्तों ये हमारे जो मंत्र उच्चारण करने से ही आपके शरीर में वो एनर्जी उत्पन्न कर देगा, जिससे आपके अंदर का जितना भी विषैले तत्व हैं वो शरीर से बाहर निकलने लग जाएंगे। जितना ये आप जाप करेंगे बढ़ाएंगे ये मंत्र, जिन लोगों को ये बीमारियां हों तो उनको ये मंत्र यथासंभव जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार सुबह और शाम करें ज़रूर, डेली नियमित। तो आप जो भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप दवाई ना करें, आप जो दवाई कर रहे हैं वो दवाई भी करें,
लेकिन इन मंत्रों के उच्चारण से आप देखेंगे कि आपकी सभी तरह की बीमारियां हैं जो इसमें बताई गई हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और बहुत जल्दी। दोस्तों, अगर आप पहले के समय में जो बताया गया कि सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से ही सभी बीमारियों का इलाज संभव हो जाता था, लेकिन मैं आपको इलाज के लिए भी कह रहा हूँ कि आप इलाज भी कराइए, लेकिन इन मंत्रों का उच्चारण यथासंभव करें अगर आपको वो बीमारियां हों उस मंत्र से संबंधित। दोस्तों, अब उसके बाद आता है शनि गायत्री मंत्र। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नः सौरि प्रचोदयात्। बीमारियां कौन कौन सी हैं? घुटने पैरों में पीड़ा, वे वक्त, बुढ़ापा, हड्डी की टीवी, पायरिया। इस गायत्री के पढ़ने से ये सभी रोग दूर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नीचे दी गई ये बीमारियां अगर हैं तो इस मंत्र का आपको उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इससे ये बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। जैसे कि आपको सफ़ेद दाग वाइट पैचेस में वो मंत्र दिया गया था इसके पहले वाला, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो वो बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होगी, आपकी जो भी दवाई कर रहे हैं फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, उसके बाद ये आता है जल तत्व की चंद्र गायत्री। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नश्चंद्रः प्रचोदयात्। बीमारियां कौन कौन सी हैं? खांसी, कफ, ट्यूमर, दमा, शराब की लत, आँखों की बीमारी, लकवा, चक्कर, हाइड्रोसील, मंदबुद्धि, सर्दी जुकाम, भारीपन, शीत ज्वर। इस गायत्री के पढ़ने से ये सभी रोग दूर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये नीचे दी गई में से कोई भी बीमारी है तो आपको ऊपर दिए गए इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। आपको बताया गया था कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको 3 बार करना है, सुबह और शाम को, सारे मंत्रों का। उसके बाद दोस्तों, ये छठा आता है शुक्र गायत्री। ओम भृगु सुताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नः शुक्र प्रचोदयात्। बीमारियां कौन कौन सी हैं? कमर के रोग, वात रोग, अंडकोश में सूजन, पीड़ा, मूत्रा व रोग, वीर्य संबंधी रोग। इस गायत्री के पढ़ने से सभी रोग दूर होते हैं। दोस्तों, आपको ये बीमारियां जो नीचे दी गई हैं वो सभी बीमारियां इस मंत्र के पढ़ने से तेज़ी से ठीक होने लगते हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपके शरीर में पॉजिटिव तरंगें उत्पन्न करने लगती है। उन तरंगों के द्वारा आपके शरीर की वो सभी बीमारियां जो इसमें बताई गई हैं इस मंत्र से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, ये मंत्र सिद्ध किए हुए हैं। सिद्ध करने का मतलब है कि ये लोगों के द्वारा अपनाए हुए हैं और उनके जो रिजल्ट आए हैं वो बताए जा रहे हैं कि कितना लोगों का फ़ायदा हुआ है। उस बेसिस पे साइंस ने भी माना है कि कैसे ठीक कर रहे हैं ये मंत्र बीमारियों को। बताया गया जो बीमारी जिस वजह से उत्पन्न होती है उस तरंग को ये बिल्कुल पॉजिटिव कर देते हैं और वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रवाहित होती है वो निगेटिव या पॉजिटिव, और इस एनर्जी के कारण ही हमारे शरीर में बीमारियां और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखें और आपको कौन सी बीमारी है उस हिसाब से उस मंत्र का उच्चारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कम से कम आपको 3 बार तो हर मंत्र का उच्चारण करना ही करना है। उसके बाद भौम गायत्री अग्नि तत्व का दोस्तों है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। बीमारियाँ पेशाब, गुर्दा संबंधी रोग, पोलियो, अल्सर, हर्निया, बवासीर। इस गायत्री के पढ़ने से ये रोग दूर होते हैं। तो दोस्तों, ये जो मंत्र है आपको इन बीमारियों में बहुत लाभकारी होगा। तो आपको सबसे पहली बात ध्यान क्या करना है कि आपको सुबह इन सभी मंत्रों को 3-3 बार तो करना ही करना है, सुबह और शाम को। आप पहले प्रैक्टिस में लाइए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप तो कम से कम आपको सुबह सुबह उठकर सिर्फ 3 बार एक मंत्र को 3 बार करना है बस। आपको मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे सारे मंत्रों को करने में। 11 मंत्र हैं। इन 11 मंत्रों को आपको सुबह उठते ही आपको करना है। उसके बाद पहले प्रार्थना करनी है ऊपर जो दी गई थी, उसके प्रार्थना करने के बाद फिर आपको इन मंत्रों को 3-3 बार करना है। उसके बाद आप 1 हफ्ते तक इस प्रैक्टिस को करिए। अब जब आपको ये मंत्र याद हो जाते हैं फिर आप उनको बढ़ाइए अपनी बीमारी के हिसाब से। जो बीमारी आपको है उसको आप बढ़ाए उस मंत्र की काउंटिंग। जैसे ये सूर्य गायत्री मंत्र है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। बीमारियां कौन सी हैं? दिल की बीमारियां, रीढ़ की हड्डी, गर्मी की बीमारी, नेत्र रोग, शरीर में जलन, सिर पीड़ा, पित्त संबंधी बीमारी, ब्लड प्रेशर। इस गायत्री के पढ़ने से
रोग दूर होते हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आपको जो बीमारी है उस मंत्र से संबंधित जाप ज़्यादा करना है, कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। तो आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा। और जो भी आप दवाई कर रहे हैं उस दवाई भी करें, आप देखेंगे कि आपकी बीमारियां देखते ही देखते इतनी जल्दी से ठीक होने लग गई हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा। आप करके देखें दोस्तों, जब आप करेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही अच्छे मंत्र हैं दोस्तों, ये लोगों के द्वारा अपनाए हुए हैं और उनको रिजल्ट आए हैं। उस बेसिस पे दोस्तों हज़ारों लाखों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। इसलिए मैंने भी आपको दोस्तों ये बहुत ही रिसर्च के बाद, खोज के बाद आपके लिए वो मैं सारी बीमारियों से संबंधित मंत्रों को मैं आपके लिए बना के यूट्यूब पे मैंने ये डाला हुआ है। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन मंत्रों को आप लिख लें अपनी कॉपी में और आप किसी को भी बता सकते हैं। उसके बाद ये आता है बुध गायत्री, ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणे शाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। बीमारियाँ कौन सी हैं? मानसिक दुर्बलता, नींद ना आना, उत्तेजना, चिंता, स्मरण शक्ति की कमी। इस गायत्री के पढ़ने से ये रोग दूर होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक मैं विनम्र निवेदन कर रहा था कि इन मंत्रों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। तो और जितना हो सकता है, अगर आपके घर में किसी को भी कोई भी संबंधित बीमारी हो तो आप उससे रिलेटेड मंत्र बता सकते हैं। वो उसको पढ़ेगा और वो बीमारी बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी फ़ायदा कर जाएगा उसको। तो आपको इस वीडियो को पुण्य आपको मिलेगा अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। क्योंकि जब लोगों की बीमारी ठीक होगी तो वो आपको दुआ देंगे। तो आप कृपया इस पुण्य भाव से, एक सुंदर आत्मा के प्रतीकात्मक भाव से इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर जरूर करें। उसके दोस्तों आता है पांचवा आकाश तत्व गुरु गायत्री। ओम आडिंगराय आडिंगरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। बीमारियाँ कौन सी हैं? मांसपेशियों में अकड़न, हाथों में कंपन, दाहिनी ओर के अंग शून्य हो जाना, स्नायु पीड़ा, सूजन, पीलिया, लीवर कैंसर, फेफड़े की सूजन, चिलकन जैसा दर्द, जलोदर, लिखते लिखते हाथ अकड़ जाना, पथरी। इस गायत्री के पढ़ने से ये रोग दूर हो जाते हैं दोस्तों। ये मंत्र के उच्चारण से पथरी और ये जितनी बीमारियां ये सब जड़ से खत्म हो जाती हैं दोस्तों। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों संभव है। ये जाके उन्हीं बीमारियों पे अटैक करते हैं पॉजिटिव तरंगे, जिससे वो बीमारियां स्वतः ही जड़ से अपने शरीर से खत्म होने लग जाती हैं। इन मंत्रों से उच्चारण से जब आप इन मंत्रों को पढ़ते हैं बार बार, तो आपके शरीर में वो मंत्र जाके जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों से आपके शरीर में वो बीमारी स्वतः खत्म होने लग जाती है। तरंगों, पॉजिटिव तरंगे, निगेटिव तरंगे ही हमारे शरीर में दोस्तों हर बीमारी का इलाज करती हैं। तो आपको ये सिद्ध है दोस्तों, वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं, साइंस सिद्ध कर चुकी है कि मंत्रों के उच्चारण से आप अपने शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये साइंस भी सिद्ध कर चुका है। तो इसमें बिल्कुल कोई संदेह करने की वजह ही नहीं है। आप इनको लाभ उठाएं और इन वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें अपने प्रियजनों तक। दोस्तों ये बहुत ही गूढ़ मंत्र हैं, मैं आप लोगों के लिए निकाल के लेके आया हूँ। हर बीमारी से संबंधित ये है दोस्तों, हर बीमारी से संबंधित इसमें आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं छूटी है और उसका एक मंत्र दिया गया है। आपको कैसे करना है? आपको सुबह पहले ऊपर जो दी गई प्रार्थना थी आपको क्षमा माफ़ी मांगना है। उसके बाद फिर आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक हर मंत्र को 3-3 बार करना है। हर मंत्र को 3-3 बार सुबह और शाम को। उसके बाद फिर आपको जो बीमारी है, स्पेशल कोई बीमारी है जैसे पथरी है, सफ़ेद दाग है, कैंसर है, लीवर में प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड मंत्र को कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को करें। 3-3 बार तो आपको सभी मंत्र करने ही करने हैं, लेकिन जिससे रिलेटेड आपको समस्या है उस मंत्र को आपको 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जाप करना है। उस मंत्र को आप देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से
6 महीने में आपकी वो सभी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। 3 से 6 महीने में इन मंत्रों के उच्चारण से आपकी सभी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आप जो भी दवाई कर रहे हैं वो दवाइयाँ आपको तेज़ी से फ़ायदा होंगी। आप जो भी दवाई ले रहे होंगे उन दवाइयों के साथ आप इन मंत्रों का उच्चारण जब करेंगे तो आपकी वो बीमारियां इतनी तेज़ी से ठीक होंगी कि आपको बिल्कुल चमत्कार लगेगा, आश्चर्यजनक। दोस्तों ये संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मूर्छि मामृतात्। इस गायत्री के पढ़ने से सभी लोग दीर्घायु होते हैं। और नीचे विष्णु गायत्री मंत्र दिया गया है, तो इनको आपको करना है नियम से।